First of all, we have to learn some points that a plus a is equal to 2a, wherever a multiply by a is equal to, इनमें दोनों की बेसिस सेम है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि 1 + 1 जो कि हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, a + a इज इक्वल टू 2a। जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी दोनों की पावर्स क्या हो जाएंगी, आपस में ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है तो एक्सपोनेंट से ऐड हो जाएंगे। ये बन जाएगा हमारे पास a स्क्वायर। सेम एज हमारे पास आ जाता है b + b, दैट्स 2b। जबकि अगर b मल्टीप्लाई बाय b आ जाए तो हमारे पास आ जाएगा b स्क्वायर। अगर हमारे पास आ जाता है b मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय b, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b's हैं तो हमारे पास आ जाएगा b क्यूब। जबकि अगर हमारे पास आ जाता है b + b + b, तो हमारे पास आ जाएगा 3b। इसी तरह अगर हमारे पास आ जाता है a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय b, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, और b सेम एज इट इज इसके साथ आ जाएगा। सेम एज इट इज अगर हमारे पास आ जाता है ए बी प्लस ए बी, तो ये आ जाता है हमारे पास ए बी प्लस ए बी आ जाएगा हमारे पास 2ab। अगर यही दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हों, ए बी मल्टीप्लाई बाय ए बी, तो हमारे पास आ जाएगा 2a है तो a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। हमें कुछ एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिनका हमने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई उनको करना है, मोनोमियल विथ मोनोमियस। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि मोनोमियस, बायनोमियस या ट्राइनोमियस कौन सी टर्म्स होती हैं। एनी एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल और सिंपल एक्सप्रेशन दैट इज, देखिए हमारे पास कोई भी ऐसी एक्सप्रेशन हो जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, जैसे 2 सिर्फ एक टर्म में, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा मोनोमियल हो जाएगा। या फिर 3x ये भी एक टर्म है तो हमारे पास मोनोमियल हो जाएगी। या फिर 4ab, देखिए टर्म हमारे पास एक ही है, ना किसी के साथ प्लस हो रही है ना माइनस हो रही है, तो यानी कि ये एक ही टर्म काउंट होगी, है हमारे पास एक मोनोमियल हो जाएगा। जबकि बायनोमियल क्या होता है, उसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स हमारे पास होती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x + y प्लस आ रहा है, यानी कि 2 टर्म्स आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी हमारी बायनोमियल। या फिर 3a - bx², एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, दोनों आपस में क्या हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा बायनोमियल। या फिर आप देख सकते हैं x² + x, ये भी एक हमारे पास बायनोमियल है। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राई हमें ट्राई से ही पता चल रहा है, ट्राई कहते हैं 3 को। तो ऐसी टर्म जिसके अंदर 3 एक्सप्रेशंस हो, ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो, वो ट्राइनोमियल कहलाएगी। जैसे a³ + 2a - b, यानी कि हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, तो ये हमारी हो जाएगी ट्राइनोमियल। मोनोमियल, देखिए यहाँ पे 2x या 5x क्यूब तीनों क्या है, अलग अलग है, तो हमारे पास क्या आ रही है कि मोनोमियल है, क्योंकि इसमें एक एक टर्म्स हमारे पास आ रही हैं। अब यहाँ पे देखिए बीच में कॉमा आ रहा है, तो यानी कि 2 टर्म्स यहाँ यहाँ आ रही हैं, 2 टर्म्स यहाँ आ रही हैं, फिर कॉमा है, फिर 2 टर्म्स आ रही हैं, तो ये 2 टर्म्स आ रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगी बायनोमियल। और इसी तरह ये हमारे पास एक ट्राइनोमियल है, ये दूसरी ट्राइनोमियल है। अब नीचे इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए हमें कुछ टर्म्स दी गई हैं, हमसे पूछा गया है ये क्या है। देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स हैं जो कि आपस में क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा बायनोमियल। ठीक है, सेकंड पे देखिए हमारे पास 3 टर्म्स हैं आपस में ऐड हो रही हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास हमारा ट्राइनोमियल। यहाँ पे हमारे पास सिंगल टर्म है, तो ये हमारा हो जाएगा मोनोमियल। यहाँ पे हमारे पास फिर से 3 टर्म्स आ गई हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्राइनोमियल। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आ रही हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारा बायनोमियल। फिर से 2 टर्म्स आ रही हैं, ये भी हमारा बायनोमियल है। यहाँ भी 2 टर्म्स हैं, तो क्या है हमारा बायनोमियल। जबकि यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स आ रही हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल। अब हमें प्रोडक्ट लेना है 2 मोनोमियल्स का आपस में। देखिए 15a अलग टर्म है हमारे पास एंड 8a हमारे पास एक अलग टर्म है। इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले तो a और a को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया था a मल्टीप्लाई बाय a हमारे पास होता है a स्क्वायर, दोनों की पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं, तो a को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा। 8 5 सा 40 होता है और 4 हमारे पास कैरी चला जाएगा। 8 1 सा 8 और हमारे पास ये आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इसका हम इसका रिजल्ट लिखते हैं कि 15a मल्टीप्लाई बाय 8a जो कि इक्वल आ गया है 120a², वो हम इसका रिजल्ट लिख दिया है। सेकंड पे हमें दिया गया है हमें 9a को 6b के साथ मल्टीप्लाई करना है। दोनों सिंगल टर्म्स हैं, यानी कि मोनोमियल्स हैं आपस में, तो हम इसको लिखते हैं कि 9a और यहाँ लिख देंगे हम 6b। तो जब भी हम 2 अलग टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय a, तो हमारे पास हो जाता है a²। लेकिन अगर हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b आ जाए, तो ये समझ लें एप्पल एंड मैंगोज हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो भी एप्पल एंड मैंगोज ही रहेंगे। इसका a भी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जब मल्टीप्लाई करेंगे a एंड b दोनों वैसे ही आ जाएंगे। 9 6 हमारे पास 54 होता है, तो ये हमारे पास इसका
आंसर हो जाएगा। नीचे हम रिजल्ट मेंशन कर देंगे। हमारा रिजल्ट क्या होगा 9A, उसका हमने प्रोडक्ट लिया था किसके साथ, 6B के साथ, तो हमारे पास आंसर आया था 54AB। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लेना है मोनोमियल एंड बाइनोमियल। ये हमारे पास सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, और ये हमारे पास आ गई है बाइनोमियल। तो इसको सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक फर्स्ट मेथड जो हम अभी तक यूज़ करते आ रहे हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं कि a प्लस बी, और 9 के साथ उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9A आ जाएगा। जब 9 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एंड b वैसे सेम वैसे के साथ जाएंगे। या फिर दूसरा मेथड है जो कि बड़ी क्लासेस में नॉर्मली यूज़ किया जाता है, जो कि आपको सिखाया जाएगा, वो ये है कि हम सबसे पहले तो इस तरह करेंगे, 9 को हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा लिख लिया और फिर साथ में हमने लिख दिया a प्लस बी को हमने लिख दिया। हमने 9 का प्रोडक्ट लेना है तो हमने 9 लिख दिया, और a प्लस बी को हमने किस में लिख दिया, एक अदद ब्रैकेट में लिख दिया। ब्रैकेट का मतलब ही ये होता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 9 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9A सेम एज इट इज़ आ जाएगा। 9 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9b सेम एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम रिजल्ट की हेडिंग डालेंगे। ये मेथड ज़्यादा सिंपल है क्योंकि ईजी है, क्योंकि आगे के टर्म जब आपको ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना होगा तो वहाँ पे भी हम ये मेथड यूज़ करेंगे, तो हमें वहाँ पे आसानी हो जाएगी। इसका हम रिजल्ट लिख देंगे a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 9A प्लस 9B। यहाँ देखिए हमने मल्टीप्लाई करना है x माइनस वाई को माइनस के 4y से, तो हम इसको लिख सकते हैं -4y को हम पहले लिख लें और x माइनस वाई को हम बाद में लिख लें। हमने प्रोडक्ट लेना है तो हम क्या करेंगे, -4y लिख दिए और दूसरी टर्म की जगह पे हम क्या बना देंगे, एक अदद ब्रैकेट बना देंगे। ठीक है, माइनस को जब हम यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन मौजूद है। माइनस प्लस हमारे पास हमेशा क्या होते हैं, माइनस प्लस हमारे पास इक्वल टू माइनस होते हैं। इसी तरह प्लस माइनस भी माइनस होते हैं, जबकि प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों हमेशा प्लस के इक्वल ही होते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे हमारे पास, हर जगह इक्वल का साइन लाजमी हम लोगों ने लगाना है। और 4 को जब यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब 1 है, 4 1 सब 4 हो गया, वाई सेम एज इट इज़ आ गया और एक्स भी वैसे ही आ गया। अब ये टर्म पूरी की पूरी इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे हमारे पास, 4 वैसे ही आ जाएगा वाई, और फिर ये एक बार दोनों सेम हमने वैसे ही लिख दिए। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, हम इसको अरेंज कर देंगे। -4 वैसे ही आ गया। देखिए हमारे पास जब भी ए बी सी होती है तो हम उसको बी ए इस तरह नहीं लिखते, बल्कि हम उसको प्रेफर करते हैं कि हम ए बी की फॉर्म में लिखें। यही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम इसको वाई एक्स की बजाय एक्स वाई की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, +4 आ जाएगा। वाई और वाई दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इट मीन्स इनकी पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह आ जाएगा, -4xy + 4y की पावर 2, या फिर 4y स्क्वायर भी कह सकते हैं। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय माइनस का 4y इज इक्वल टू -4xy + 4y स्क्वायर। अब हमें कहा गया है कि हमने बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे भी दो टर्म्स है और यहाँ पे भी दो टर्म्स है। अभी तक हम मोनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते आ रहे थे, या मोनोमियल्स के साथ या फिर बाइनोमियल के साथ। अब दोनों बाइनोमियल्स को आपस में हमने प्रोडक्ट लेना है, तो सबसे पहले तो हम एक अदद ब्रैकेट यहाँ बना लेते हैं और एक अदद ब्रैकेट बना लेते हैं हम a माइनस बी। ब्रैकेट से हमें ये बता रही कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। हमने बीच में मल्टीप्लाई का एक अदद साइन भी लगा लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमारी मर्जी है, या तो हम इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दें या हम इस ब्रैकेट को ब्रेक कर दें। मैं यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक करूँगी और सेकंड ब्रैकेट सेम एज इट इज़ हम बना लेंगे। ठीक है, a एंड प्लस b को हमने ब्रेक कर दिया है और सेकंड टर्म को हम सेम एज इट इज़ a माइनस बी यहाँ भी लिख देंगे और a माइनस बी हम यहाँ पे भी लिख देंगे। अब ये a इस a के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, ये भी a है ये भी a है, तो इनकी पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। फिर जब a को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का साइन है, और यहाँ माइनस क्या है, प्लस माइनस हमारे पास क्या होते हैं, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि प्लस माइनस हमारे पास हमेशा माइनस ही होते हैं। तो वही वाला काम करेंगे हम यहाँ पे। देखें यहाँ पे सेम वही काम हम करेंगे, प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएंगे, a और b सेम एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगे। फिर अब देखिए इसका काम खत्म हो गया। अब हम इस b को सबसे पहले a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बी ए वैसे ही आ जाएगा। फिर प्लस माइनस हमारे पास माइनस हो जाएंगे, b और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर्स हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, a 1 + 1 हमारे पास 2 हो जाते हैं, माइनस ए भी सेम एज इट इज़ आ गया, और इसको हम अरेंज करके लिख लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा प्लस का ए भी बन जाएगा, माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ए बी में से ए बी को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। इसको हमारी मर्जी है हम यहीं पे कट कर लें, और या फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप कर लें, ए स्क्वायर हमने वैसे ही लिख दिया जो हम पहले अभी तक करते आ रहे थे। बाहर हमने प्लस को कॉमन ले लिया है, एक अदद हमने ब्रैकेट बना ली और ए बी को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है,
यहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी तो माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे देखिए प्लस कोई वैल्यू नहीं थी तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक अदद 1 मौजूद था। माइनस बी स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। अगर आप इसको यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं तो आपको ये स्टेप करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप बस कटिंग करेंगे, इसका डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। यहाँ पे देखिए प्लस वैसे ही आ गया, 1 में से बन गया तो हमारे पास 0 बचेगा। ए बी सेम एज़ इट इज़ आ गया माइनस बी स्क्वायर। हमें पता है कि हम जब भी 2 के साथ कोई 0 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 हो जाता है। 2 0 के साथ 0 हो जाता है। इसी तरह x टाइम्स 0 इज़ इक्वल टू भी हमारे पास 0 हो जाता है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे देखेंगे, जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे ए बी से तो पूरी टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी माइनस बी स्क्वायर। 0 को लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी होती है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। इन केस आप यहीं पे कटिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप स्टेप पे आ सकते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट भी स्टेप पे आ सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप रिजल्ट की हेडिंग डाल देंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, हमने प्रोडक्ट लिया था बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें ट्राइनोमियल को बाइनोमियल के साथ सॉल्व करना है कि हमें ट्राइनोमियल दी गई है और एक बाइनोमियल दी गई है। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट्स बना लेंगे। और हमने क्या किया था, अभी तक जो हमने पहली टर्म्स को हमने सॉल्व किया था, हमने फर्स्ट टर्म को ब्रेक किया था और सेकंड टर्म को हमने सेम एज इट इज रखा था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सेकंड टर्म को ब्रेक करेंगे, इसीलिए मैं सेकंड टर्म को पहले लिख लेती हूँ और फर्स्ट टर्म को हम लिख लेते हैं बाद में। यहाँ पे हम फर्स्ट टर्म को जो है ब्रेक करेंगे, जो कि हमारे पास सेकंड टर्म की फर्स्ट टर्म हो गई है, इसको हम ब्रेक करेंगे और दूसरी टर्म को हम सेम एज इट इज लिख लेंगे। हम क्या लिखेंगे, 3x को हमें और साथ में -4 को हमने क्या किया है, ब्रेक किया है, जबकि दूसरी टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 सेम एज इट इज़ हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3x को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 हो जाएगा। यहाँ x और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा। x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे एक अदद 1 मौजूद है। अब 3x को हम -5x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। और x की वैल्यूज़ यहाँ पे 1 थी और यहाँ पे भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसका मतलब 1 मौजूद है। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, प्लस 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 हो जाएगा हमारे पास, 3 4 12 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये x सेम एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। ये टर्म्स हमारे पास कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। -4, यहाँ पे x कोई टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर सेम एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। फिर माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएंगे, 4 5 अब हमने 4 को देखें इसके साथ मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 हमारे पास 20 हो जाएगा और इसके साथ x की कोई टर्म नहीं थी, ये वाला एक x मौजूद है तो ये x हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब माइनस में फिर से माइनस हो जाएंगे और 4 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 हमारे पास हो जाएगा 16। अब हम सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको हम ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। 2 + 1 3 हो जाएंगे, -15 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 12x हो जाएगा, माइनस का 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20x माइनस 16। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी टर्म्स को पहले लिख लेंगे। जैसे x की ऊपर वाली टर्म है उसको हमने पहले लिख लिया और पेंसिल से एक अदद हम उनके ऊपर टिक लगाते जाएंगे ताकि हमें याद रहे। अब देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स मौजूद है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो हम लिख लेंगे माइनस का 15 एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर हमने एक अदद छोटा सा टिक लगा दिया। इसके बाद हम लिख लेंगे माइनस का 4x स्क्वायर लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, x वाली टर्म्स को लिख लेंगे। एक प्लस की 12x है और दूसरी हमारे पास प्लस की 20x है। अब देखिए सारी टर्म्स हम लिख चुके हैं, एक खाली बची -16, वो हमें सेम एज इट इज़ दोबारा लिख ली। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इक्वल का साइन डाला, 3x³ प्लस को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, साथ में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा था तो हमने एक्स स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा माइनस का 15 एंड माइनस का 4। अगर आप चाहते तो आप यहाँ पे इन दोनों में माइनस था, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते तो अंदर हमारे पास प्लस बचता। वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता 3x³ और यहाँ पे हम इसको प्लस को कॉमन ले लेते तो हमारे पास अंदर बचता माइनस। यहाँ हम माइनस को कॉमन ले लेते तो अंदर प्लस का 15 प्लस का 4 हमारे पास बचता है, जो कि बाद में सॉल्व होकर प्लस का 19 बन जाता है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मज़ीद पता चल जाएगा। प्लस यहाँ से हमने 12 + 20 अंदर आ जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ एक्स था तो हमने एक्स को कॉमन ले लिया है। ठीक है, इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख दिया है, इन दो को हमने यहाँ पे लिख दिया था। ये आप करें या ना करें ये आप लोगों की मर्जी है। -16 सेम एज इट इज़ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3x³ हो गया, प्लस का साइन वैसे ही आ गया। माइनस माइनस हमारे पास प्लस होते हैं, साइन आता है हमेशा ग्रेटर का, ग्रेटर 15 है, उसके साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया। प्लस 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 हमेशा प्लस होते हैं, 12 एंड 20 हमारे पास हो जाएंगे 32।
साथ में एक्स वैसे ही आ गया, -16 भी वैसे का वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3x क्यूब हमने लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 19x स्क्वायर सेम एज इट इज़ आ गया, प्लस 32x - 16 हमारे पास आंसर हो गया। अब देखिए जो ये स्टेप मैं आप लोगों को बता रही थी, नीचे मैं पेंसिल से करके बता देती हूँ। ये हमारे पास कुछ इस तरह बन रहा था, 3x क्यूब मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया था इन दोनों के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं सब दोबारा लिख देती हूँ, माइनस बिटवीन एक्स स्क्वायर -4x स्क्वायर था, माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर हमारे पास बचा 15 और -2 के बाहर जा चुका है तो क्या बचा अंदर 4 बचा, साथ में एक्स स्क्वायर बचा था। माइनस वैसे ही आ गया, 15 + 4 हमारे पास 19 हो गए। एक्स स्क्वायर जब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस का 19 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऊपर भी पहले ही मौजूद है। हमने इसका प्रोडक्ट ले लिया है तो हम इसका रिजल्ट लिख लेंगे, दोनों टर्म्स को हमने सेम वैसे ही लिख दिया और इसके सामने हम इसका आंसर लिख देंगे। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है, इसको इस फॉर्म में हम लाजमी लिखेंगे। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 1 + 2x - 3x स्क्वायर, 1 - x। इसमें भी यही होगा, 1 को हम क्या करेंगे, 1 एंड -x को हम ब्रेक करेंगे, बाकी टर्म्स हम वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे, स्क्वायर वाली को एक साथ और सिंपल टर्म को एक साथ। ये आप लोगों का होमवर्क है।